हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए, देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन cos की पावर 7x माइनस sin की पावर 4x इक्वल्स टू 1 दैट लाई इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0,2 पाई आर। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और एंड ऑप्शन डी 8। तो हमें ये देखिए एक इक्वेशन दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और बताना है कि इसके जो रूट्स हमारे 0,2 पाई यानी कि शुरू के 4 क्वाड्रेंट्स में लाई करेंगे वो हमारे कितने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, cos की पावर 7x माइनस साइन की पावर 4x इक्वल्स टू 1। इसको रीअरेंज करते हैं अगर हम, तो cos की पावर 7x को इधर रखते हैं, 1 प्लस साइन की पावर 4x। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम RHS की बात करें तो RHS में हमारा 1 प्लस साइन की पावर 4x है, जो कि हम कह सकते हैं कि साइन की पावर इवन होने के चक्कर में ये साइन जो है कम से कम 0 हो सकता है, जिसकी वजह से RHS हमारा, तो यहाँ पे एक चीज़ लिख देते हैं, देखिए RHS हमारा जो कि है 1 प्लस साइन की पावर 4x, ये या तो 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा। कम से कम ये वाली वैल्यू साइन की 0 हो सकती है, और उस 0 में 1 ऐड करने पर या तो इस पूरे RHS की वैल्यू 1 आएगी या 1 से ज़्यादा आएगी। ऐसे ही अगर हम LHS की बात करें, देखिए तो LHS में हमारा है cos की पावर 7x। अब हम जानते हैं cos की पावर हमारी ऑड है। ऑड का मतलब अगर जो cos की वैल्यू नेगेटिव आई होंगी वो नेगेटिव ही रह जाएंगी, जिसकी वजह से cos की पावर 7x जो है हमारा या तो देखिए 1 आएगा या 1 से कम आएगा, केवल और केवल ऑड पावर होने की वजह से। अब एक चीज देखिए, जब ये दोनों चीजें इक्वल में थी, RHS में या तो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू हैं, LHS में या तो 1 या 1 से छोटी वैल्यू हैं, और दोनों चीजें इक्वल हैं, तो ये तभी पॉसिबल है। तो यहां पे लिख देते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा cos की पावर 7x भी 1 हो और यही इक्वल हो हमारा 1 प्लस साइन की पावर 4x के। अब एक बार cos की पावर 7x को अगर 1 करते हैं तो यहाँ से देखिए cos x की वैल्यू 1 आएगी, और जब 1 इक्वल टू करेंगे आप 1 प्लस साइन की पावर 4x के, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से केवल हमारा साइन x इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो देखिए, एक तो ऑप्शन आया हमारा cos x इक्वल टू 1 और एक आया हमारा sin x इक्वल टू 0। अब देखिए ये कब पॉसिबल है, cos की वैल्यू 1 और sin की वैल्यू 0, ये कब पॉसिबल है शुरू के 4 क्वाड्रेंट्स में, जब हमारा x 0 हो और 2 पाई हो। चेक करिए, cos 0 भी 1 होता है, cos 2 पाई भी 1 होता है, sin 0 भी 0 होता है, sin 2 पाई भी 0 होता है। तो हमसे नंबर ऑफ रूट्स पूछे गए थे, तो हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए नंबर ऑफ रूट्स कितना आएंगे, देखिए हमारे एक तो 0 हो गया और एक 2 पाई यानी कि 2। तो हम देख सकते हैं जो हमारे रूट्स आए हैं वो केवल 2 आए हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए द सम ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू 0, पाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन sin x प्लस हाफ cos x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x प्लस पाई बाई 4 इज। पहला ऑप्शन है पाई बाई 6, दूसरा है 5 पाई बाई 6, तीसरा है पाई और फोर्थ है 2 पाई। यानी कि देखिए हमें क्या कहा गया है, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन के जो भी रूट्स
हमारे आएंगे उन सब का हमें सम करके बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार। क्या है इक्वेशन हमारी? साइन एक्स प्लस हाफ कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 4। अब अगर LHS में एलसीएम ले लें तो क्या आएगा? देखिए 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब पूरे के बाहर 2 इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा हमारा? साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 और पूरी वैल्यू का स्क्वायर। तो अगर RHS में हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दें तो क्या आएगा? देखिए पहले आएगा साइन ए कॉस 45 यानी कि जो कि होता है हमारा 1/√2 प्लस फिर कॉस एक्स साइन 45 जो कि अगेन होता है हमारा 1/√2। अब देखिए अगर देखिए LHS हमारा क्या बन गया? यहाँ का 2 गायब हो गया है, ठीक है। हाँ देखिए LHS हमारा क्या है? 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब अगर हम यहाँ से 1/√2 कॉमन ले लें और उसका स्क्वायर कर दें तो वो बाहर आके बन जाएगा हमारा 1/2 और क्या बचेगा? ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। और LHS में हमारा 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पहले से ही बैठा है। तो 1/2 से अगर ये 1/2 कैंसिल आउट कर दें तो देखिए RHS में अगर हम कर दें स्क्वायर खोलते हैं तो पहले क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर जो कि बन जाएगा हमारा 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स यानी कि 1 प्लस साइन 2x और इधर हमारा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पहले से ही है। तो इस साइन 2x को अगर हम LHS में ले आए 2 साइन एक्स पहले से था माइनस का साइन 2x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स यानी कॉस एक्स को RHS में ले आए। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन एक्स ऐसे का ऐसा माइनस साइन 2x का हमारा फॉर्मूला है हमारे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वापिस ओपन कर देते हैं और ये 1 माइनस कॉस एक्स ऐसे का ऐसा। अब अगर हम LHS में से 2 साइन एक्स कॉमन ले लें तो देखिए क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स, एक यहाँ भी है। अब अगर हम इस 1 माइनस कॉस एक्स को भी लेफ्ट साइड में ले आए तो हमारा क्या बनेगा? देखिए 2 साइन एक्स पहले से था 1 माइनस कॉस एक्स भी पहले से है। अगर हम इसे लेफ्ट में ले आए तो ये कुछ बन जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब इस पूरी वैल्यू में से और 1 माइनस कॉस एक्स में से हम 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं तो देखिए क्या बचेगा हमारा? 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट जब इक्वल टू 0 होता है तो एक बार हमारा 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 होगा और एक बार हमारा 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए कॉस एक्स इक्वल टू 1 और यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन एक्स इक्वल टू 1/2। अब कॉस एक्स इक्वल टू 1 कहाँ होता है? और ये भी ध्यान रखना है कि हमें इंटरवल हमारा गिवन था 0, पाई यानी कि 2 क्वाड्रेंट शुरू के, तो उन दोनों क्वाड्रेंट में x तो केवल और केवल 0 पे होता है, ठीक है जी। अच्छा साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? एक तो होती है 30 पे और एक होती है हमारी 150 पे। तो अगर हम बात करें कि हमें सम चाहिए था रूट्स का तो देखिए सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? 0 प्लस 30 प्लस 150 तो आ गया है हमारा 180 डिग्री जिसे हम पाई भी कहते हैं और पाई था हमारा थर्ड ऑप्शन। तो हम एट द एंड ये बात लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो हमारे रूट्स आए थे उनका सम हमारा आया है पाई। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमसे दिया गया है द प्रोडक्ट 1 + 10 1 डिग्री इंटू 1 + 10 2 डिग्री इंटू 1 + 10
3 डिग्री अप टू 1 + 10 45 डिग्री इक्वल्स ऑप्शन ए 2 की पावर 21, ऑप्शन बी 2 की पावर 22, ऑप्शन सी 2 की पावर 23, ऑप्शन डी 2 की पावर 25। हमें ये कहा गया है कि इन सब का प्रोडक्ट करने पर इन चारों में से कौन सी वैल्यू आती है। तो देखिए, अगर हम सबसे लास्ट वाली वैल्यू की बात करें तो 1 + 10 45 डिग्री की बात करें अगर, तो 1 + 10 45 डिग्री, हम जानते हैं कि 1 ऐसे क्या ऐसा 10 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, तो यानी ये एक 2 है, यानी कि केवल लास्ट वाली वैल्यू को हम एक 2 बोल सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इस लास्ट से जस्ट पहले वाली वैल्यू, जो कि क्या होगी 1 + 10 44 डिग्री। तो बताइए, क्या इस 1 + 10 44 को ऐसे लिख सकते हैं 45 - 1 डिग्री, और 10 45 - 1 में हम 10a - b का अगर फॉर्मूला लगाएं तो पहले आएगा 10 45 - 10 1 अपॉन 1 + 10 45 इंटू 10 1। अब देखिए कि ये 1 ऐसे कैसा 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 1 ऐसे कैसा अपॉन 1 प्लस ये 10 45 1 हो गया, साथ में 10 1 ऐसे कैसा। अगर हम इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम ले लें अब, तो 1 + 10 1 ऐसे कैसा, और 1 + 10 1 यहाँ भी आ जाएगा, प्लस 1 - 10 1 आएगा एलसीएम लेने पर। इस 1 - 10 1 से 10 1 कैंसिल हो जाएगा, जो कि बचेगा केवल 1 + 1 2 अपॉन में 1 + 10 1 डिग्री। और एलएचएस में क्या चल रहा है देखिए 1 + 10 44 डिग्री। तो क्या इस डिनोमिनेटर को अगर हम वहाँ मल्टीप्लाई में भेज दें तो 1 + 10 44 डिग्री इंटू 1 + 10 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। देखिए, तो इससे क्या समझ में आता है हमें, देखिए कि ना 1 + 10 44 डिग्री जो इससे जस्ट पहले था वो, और 1 + 10 1 डिग्री यानी पहली टर्म, और जो 44th वाला ब्रैकेट होगा उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे एक 2 मिल रहा है। तो क्या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेकंड वाला ब्रैकेट यानी 1 + 10 2 डिग्री, और जो थर्ड लास्ट होगा यानी 1 + 10 43 डिग्री, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर भी 2 मिलेगा। इस तरीके से हम हिसाब लगा सकते हैं कि पहले वाले ब्रैकेट की 44th ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने पे 2 मिल रहा है, तो सेकंड की 43rd से मिलने पे 2 मिलेगा, यानी 1 से लेके 44 तक हुई 44 टर्म्स, उनमें से दो वैल्यूज से एक 2 मिल रहा है, यानी 1 से लेके 10 44 तक वाली वैल्यूज में हमारे कितने 2 आ जाएंगे फिर। देयरफॉर टोटल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 2 की पावर 22, तो देखिए आ जाएगा 1 से लेके 10 44 तक, और एक ये लास्ट रह गया है 1 + 10 45 डिग्री, जिसकी हमने शुरुआत में वैल्यू निकाल रखी है 2। तो एक 2 और यहाँ पे लिख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा टोटल क्या बन जाएगा 2 की पावर 23, और 2 की पावर 23 देखिए ऑप्शन सी है। तो हम लास्ट में ये बात लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आशा करते हैं आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके काम की है तो आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए जल्द से जल्द लाते रहें। धन्यवाद।